अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अबू नौशाद एक बार फिर आपके सामने इसी कहानी को आगे बढ़ाने आया हूँ जो कल तक आपको सुनाया तीसरा पार्ट में। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो गम ना दे। किसी का दिल को तोड़ के आपको खुशी मिलती है, ये बहुत बुरी आदत है। किसी का दिल तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। मेरे भाइयों, हर किसी से मोहब्बत करो, रिप्लाई में मोहब्बत ही मिलेगा। नफ़रत करने वालों को कभी मोहब्बत नहीं मिलती, सुकून छीनने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये मामला हार्ट का है, यानी दिल का है। और दिल का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, उसे प्यार से निभाया जाता है, समझदारी से निभाया जाता है। मैं एक कहानी और सुना रहा हूँ आपको। ये यूपी के एक कस्बे की कहानी है, मंगली की। मंगली को इसका नाम नहीं है, लेकिन शौहर के मरने के बाद उसका नाम लोगों ने मंगली रख दिया। ये कहानी आज की नहीं है, ये 2004-5 की कहानी है। एक परिवार की, मंगली के परिवार की। मंगली की शादी जिस घर में हुई थी, इसकी माँ सौतेली थी। सास पुतों में थोड़ी बहुत नोकझोंक हर जगह होती है, वहाँ भी हुई। लेकिन हर बात का विवरण अपने शौहर को, जो सऊदी में रहते थे, उनके शौहर का नाम था गुलाब, उसको हर कहानी सुनाती। रोज़मर्रा में यहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा होता और ये अपने शौहर से झगड़ा करती। ये झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं लिया और इसी तरह करते करते उनकी शादी को 6 साल हो गया। 6 साल में 4 बच्चे हुए, 3 बच्ची और 1 लड़का पैदा हुआ। इसी तरह उसका कलह जारी रहा। वो यहाँ आता तो भी झगड़ा होता और वहाँ जाता तो भी झगड़ा होने के बाद ये रोज़ की रोज़ कहानी। तो लड़का इतना परेशान हो गया कि आखिरी वक्त जब ने उसने बीवी से 10 बजे रात में बात किया। उस ज़माने में WL का मोबाइल चलता था, और दूसरे के मोबाइल से वहाँ से बात, इंटरनेट से बात करता, और यहाँ WL के मोबाइल पे बुला कर इससे बात करता। वो बातचीत हो रही थी। एक बैग, रात में बात हुई, सुबह में खबर आई कि एक बैग गुलाब का हार्ट अटैक हो गया। मेरे दोस्त, एक बैग नहीं हुआ, क्योंकि शादी के 6-7 साल तक वो कभी सुकून से नहीं रहा। कभी माँ का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन। वो चाहता था कि मेरा पूरा परिवार मेल जोल से रहे, एक साथ मोहब्बत से रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और न कंट्रोल करते हुए, ना होने के रीज़न से एक दिन वो अपनी जान गंवा बैठा। आज उनकी बीवी और बच्चे जिंदा हैं, ये नहीं कि नहीं जिंदा है। गांव और समाज ने उस औरत का नाम मंगली रख दिया और इसे लोग मंगली कह के बुलाते हैं। अब ये बताइए, उनके कोलन से, उसकी परेशानी से क्या प्रॉब्लम हुई? उनके बच्चों के साथ हादसा हुआ। खुद उनका रिश्तेदार, एक लड़का, उनकी लड़की से मोहब्बत का झूठा नाटक किया, और जब शादी की बात आई तो उसने उस लड़की को बहुत पीटा और शादी भी नहीं किया। वजह ये थी कि वो लड़की यतीम थी, और आज भी लोग उसे मंगली के नाम से बुलाते हैं। अगर वो मोहब्बत से रहती, घर को संवारती, सौतेली तो क्या, हर कोई ज़रूरी है कि सौतेला होना बुरा होता है? ये नहीं होता है। गलतियाँ दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। ताली एक हाथ से कितना भी हिलाओ नहीं बजती है। अगर संयम से काम लेती, प्यार से परिवार को संभालती, तो आज इसका शौहर जिंदा होता। ये लोग कहते हैं मौत बरहक है, ये सच है कि मौत बरहक है मेरे दोस्त, लेकिन इलाज फ़र्ज है। अगर इलाज फ़र्ज है, अगर मौत बरहक है तो इलाज भी फ़र्ज है। ये नहीं कहा कि अगर हयात होगी तो जिंदा बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, इलाज मत कराओ। क्योंकि हर मोमिन पे, हर इंसान पे इलाज फ़र्ज है। जब बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराए। लेकिन हम जो बीमारी होगी इसका इलाज करेंगे, लेकिन इसका इलाज क्या करेंगे? जो झगड़ालू है, जो किसी बात को समझती नहीं है। मेरी माँ बहन, इस बात पे गौर करो। कभी आप माँ बनती हैं, आज बहू है तो कल आप भी सास बनेंगी।
आज बहू है तो आप भी बहन हैं। सारे रिश्ते आप ही को निभाने पड़ते हैं। आपके बचपन में बेटी बन के पैदा होती हैं, फिर बहन बनती हैं, फिर बीवी बनती हैं, फिर माँ बनती हैं, फिर आप भी सास बनती हैं। सारे रोल आपको निभाने पड़ते हैं और हर मर्द के साथ भी वही है। पहले वो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो भाई बनता है, भाई से फिर वो शौहर बनता है, फिर किसी का बेटा, फिर किसी का दामाद, फिर ससुर। ये रिश्ते बनते बिखरते रहते हैं, लेकिन संयम रख के, एक होशियारी से, अक्लमंदी से, दानश्वरी से अगर चलते हैं हम, कुछ हालात में समझौता करना पड़ता करके चलते हैं, तो परिवार खुशहाल भी होता है और ज़िंदगी भी खुशहाल होती है और लाइफ भी लंबी होती है। फिर आपको कोई बीमारी का ख़तरा नहीं होता। लेकिन जहाँ हर घर ही कला हो, तो जिस घर में हमेशा कला होगा उस घर में तो रिस्क में भी बरकत नहीं होती। वहाँ की तंगदस्ती यूँ ही चली आती है और घर में जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। सब एक दूसरे को घृणित नज़र से देखते हैं। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, अपने परिवार को संभालना है तो सोच समझ कर एक दूसरे को कोई बात भी समझदारी से, नरमी से कहे, चिल्ला कर, गुस्सा के नहीं। गुस्सा हराम है, उसे भी खाना जायज़ है, लेकिन गुस्सा समझो। बहुत गुस्सा है तो आप पानी पी लिया करो, लेकिन कोई ऐसी बात जबान से ना निकालो जो किसी के दिल पे जाके लग जाए। मैं जानता हूँ, मैंने अपनी उम्र इतनी गुजारी है और मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में घुमा हूँ। मुझे लगता है कि 24-29 स्टेट में से 20-22 स्टेट तो घुमा ही हूँ। मैं हर तरह के लोगों से मिला हूँ, इसलिए लोगों के बारे में जानता हूँ। मैंने देखा है कि प्यार में जो ताकत है वो नफ़रत में नहीं है। प्यार इंसान को, जानवर को भी इंसान बना देती है, लेकिन नफ़रत इंसान को जानवर बना देती है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई सुधर जाएगा, मेरी बात किसी को दिल पे लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई से सुधर जाए तो हमारा समाज एक अच्छा समाज कहलाएगा। आज हर जगह झगड़ा, फसाद, विवाद हर घर को परेशान कर रहा है। ये घर घर की कहानी बन चुकी है, इसे कहानी ना बनने दे। हर घर को प्यार से संवारे, जन्नत का नमूना बनाए तो दुनिया में भी जन्नत नसीब होती है। दोस्त, अगर सब लोग प्यार से एक साथ रहे, संयुक्त परिवार की तरह एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, एक दूसरे की मजबूरियों को समझे, खुले दिल से एक दूसरे की बात करे, तो इंशाअल्लाह कभी इस तरह के विवाद नहीं होंगे। फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और बच्चे जो आजकल कुछ जो बदल चुके हैं, समझ में नहीं आते। दोस्तों की तो बहुत इज्जत करते हैं, दूसरों की बहुत, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने भाई बहन की इज्जत नहीं करते। मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि ये रिश्ते बार बार नहीं बनते। ये रिश्ते बिखर जाए तो फिर जीवन में कभी नहीं मिलते। ये गलती मत करो, क्योंकि ये गलती, आप अपने भाई को अनादर करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे बच्चों को अनादर करेगी और ये सिलसिला बार चलता रहेगा। जैसा इस दुनिया में रोपोगे वैसा ही काटना पड़ेगा। जिसने अपने बाप की इज्जत नहीं की, उसकी औलाद ने उसकी इज्जत नहीं की। जिस भाई ने अपने भाई की इज्जत नहीं की, उन भाइयों के बच्चे भी आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। जैसा को तैसा मिलता है, ये सोच के अपनी ज़िंदगी गुजारो और अच्छे से ज़िंदगी को संवारो। मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर करो, मेरी बात अच्छी लगी तो केयर करो और कोशिश करो कि इस पर अमल करें कि हम अपने घर को मोहब्बत से सजाए, नफ़रत से नहीं। अमीरी गरीबी आती जाती है, लेकिन जवान जो मोहब्बत वाली होती है वो कभी नहीं जाती। तल्ख जवान किसी को अच्छी पसंद नहीं है, मीठी जवान हर किसी को पसंद है। हर कोई प्यार का भूखा है, हर कोई प्यार का भूखा है, नफ़रत का कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात गौर कीजिएगा कि जब किसी से प्यार से बात होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा सा भी ऊंच नीच बात हुई तो आपके दिल में अजीब जैसा लगता है। अब किसी को कुछ सुना भी देते हैं, बाद में आपको अफसोस होता है, लेकिन जब प्यार से मिलते हैं, मीठी बातें करते हैं तो आपके दिल में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है इसे ज़्यादा शेयर करें और केयर भी करें। मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों, प्यार में ही जहां है, प्यार में धरती, प्यार में आसमां है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है जहां है। अल्लाह हाफिज़।